लॉकडाउन पार्ट 3 में सीएम योगी ने प्रदेश की जनता को एक और रियायत दी है। पूरे यूपी में आज से रिटेल मंडियां खुल गई हैं। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक लोग अपनी जरूरत का सामान खरीद सकेंगे। हालांकि शर्त यह है कि रिटेल की दुकानें बाजारों में नहीं होंगी और कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह की छूट फिलहाल नहीं दी गई है। यूपी में करीब 75 लाख से ज्यादा किराना स्टोर की दुकानें हैं और ये अर्थव्यवस्था की मजबूत रीढ़ मानी जाती है। ऐसे में रिटेल दुकानों को खोलने की अनुमति से अर्थव्यवस्था में थोड़ी रफ्तार मिलेगी। इसके साथ ही राजधानी लखनऊ में आज से निजी दफ्तर भी खुल गए हैं। शासन ने साफ कर दिया है कि इस दौरान अगर किसी ऑफिस में नियमों की अनदेखी की जाती है तो प्रबंधक पर कार्रवाई होगी। इसके अलावा यूपी के ग्रीन जोन जिलों में बसों को चलाए जाने का भी आदेश जारी किया गया है, जो कि केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक ही शुरू होंगी। आज से क्या क्या राहत मिलने वाली है ये भी आप जानिए। आज से खरीदारी आप आसानी से कर सकेंगे। रिटेल मंडियां आज से खुल गई हैं। तो क्या बदलने आज से जा रहा है, किस क्षेत्र में कितनी छूट, इसके बारे में हम चर्चा भी करेंगे। अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। लखनऊ से संदीप गुसाई मेरे साथ जुड़ गए हैं, वाराणसी से नवीन पांडे जुड़ गए हमारे संवाददाता। संदीप, आज से बड़ी राहत कई क्षेत्रों में देने जा रही है सरकार। पालन हो बखूबी सोशल डिस्टेंसिंग का, गाइडलाइंस का केंद्र सरकार की, इसकी इंप्लीमेंटेशन को लेकर क्या जिम्मेदारियां तय की गई हैं और अभी तक क्या तस्वीर वहां पर नजर आ रही है? देखिए, राज्य सरकार ने जो गाइडलाइन बनाई है वो ठीक उसी गाइडलाइन के आधार पर है जो केंद्र सरकार ने जारी की थी लॉकडाउन 3 से पहले। करीब 2 मई को केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की थी कि क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा। स्पष्ट आदेश है कि कंटेनमेंट जोन में कोई भी दुकान नहीं खुलेगी। दूसरा जो आदेश है सरकार की तरफ से प्रशासन को, और प्रशासन ने फिर इसको जारी किया है कि जो बाजार हैं वो नहीं खुलेंगे, यानी जो लखनऊ के बड़े बाजार हैं, चाहे वो अमीनाबाद हो या फिर वो चारबाग का हो या अन्य बाजार हैं, वो नहीं खुलेंगे। उन इलाकों में जो मेडिकल की दुकानें हैं या फिर किराना या सब्जी की दुकानें, फल फ्रूट्स की दुकानें, वो केवल खुल सकती हैं जो बड़े बाजार हैं। और कंटेनमेंट जोन में मोबाइल जो यूनिट है उनके माध्यम से सरकार पहले ही डोर टू डोर जो सप्लाई है वो चेन उन्होंने बनाई हुई है। घर घर तक वो सभी सामान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कंटेनमेंट जोन के बाहर पहले जब केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की थी लॉकडाउन 3 से पहले कि एकल दुकानें खुल सकती हैं, तो जो लखनऊ प्रशासन ने एकल दुकानों को खोलने की अनुमति दी है वो इस तरीके से दर्शकों को समझना चाहेंगे कि पहले जो दुकानें खुल रही थी उसमें मेडिकल स्टोर था, किराने की दुकान थी और जो सब्जी की दुकान थी। अब अगर किसी का मोबाइल खराब है या कोई मोबाइल लेना चाह रहा है तो उसके गली मोहल्ले में अगर मोबाइल शॉप की दुकान है तो वो खुल सकती है। नाई की दुकान बंद रहेगी, ब्यूटी पार्लर बंद रहेगा। बड़े मॉल, मल्टीप्लेक्स जो मल्टी ब्रांडेड मॉल हैं, बड़ी जो दुकानें हैं कमर्शियल जिसमें बहुत सारी दुकानें हैं, वो बंद रहेंगी। राहत की खबर निजी क्षेत्र के लिए भी है, क्योंकि निजी क्षेत्र सर्विस सेक्टर एक बड़ा योगदान निभाता है उत्तर प्रदेश की जीडीपी में और अर्थव्यवस्था में। तो उसको भी खोल दिया गया है। 33% जो कर्मचारी हैं वो आएंगे और जो गाइडलाइन है कोरोना वायरस संक्रमण के बाद जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करेंगे। तो ये नज़ारा लखनऊ, ये तमाम एहतियात लखनऊ प्रशासन ने की हैं। इसके अलावा लखनऊ प्रशासन ने जो निजी दफ्तर हैं उनको खोलने के लिए एक परफॉर्मा बनाया है, एक गाइडलाइन भी जारी की है कि आप परफॉर्मा को भरेंगे। और जो इलाके हैं, जिन इलाकों में ऑरेंज और ग्रीन जोन है, मतलब लखनऊ जिला जो शहर है उसमें रेड जोन हॉट स्पॉट को छोड़कर जो बाहरी इलाकों में जितने भी दफ्तर हैं उन इलाकों में दुकानें खोलने के लिए परमिशन जिला प्रशासन से लेनी होगी और जो संबंधित थाना है उसको भी इसकी जानकारी देनी होगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। 65 वर्ष से ज़्यादा जो उम्र के लोग हैं उनको ऑफिस नहीं बुलाया जाएगा। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको नहीं बुलाया जाएगा। तो ये तमाम जो छूट हैं उनसे थोड़ा सा जो जनजीवन है, जो रोज़मर्रा की जनजीवन है जो बिल्कुल थम गया था, बिल्कुल लॉक था, उसको थोड़ा सा ढील देने की कोशिश की जा रही है ताकि अर्थव्यवस्था को गति मिले। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर पूरी तरीके से बंद था। निजी हॉस्पिटल भी बहुत लंबे समय से 43 दिनों से बंद थे। तो निजी हॉस्पिटल भी अब खोलने की तैयारी करेंगे आज से, क्योंकि उनकी ओपीडी सेवाएं भी बंद थी, केवल इमरजेंसी सेवाएं चल रही थी। तो जब धीरे धीरे सब तरीके की रिटेल की दुकानें खुल रही हैं, निजी दफ्तर खुल रहे हैं आज से, पहले ही सरकारी दफ्तर खुलने के आदेश पहले ही कर दिए गए थे 33% कर्मचारियों के साथ। तो थोड़ा जनजीवन और आसान बनाने की कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा।
बिल्कुल, सरकार के द्वारा कोशिश की जा रही है। अब ध्यान आमजन को रखना है कि जो गाइडलाइंस है उनका पालन करें। नवीन पांडे वाराणसी से हमारे साथ। नवीन, सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक का समय रखा गया है, कई जगहों पर शाम 7 बजे तक का है, तो इसका बखूबी पालन हो, इसको लेकर क्या तैयारियां वहां पर प्रशासन ने की हैं? और क्या लखनऊ की तरह वाराणसी में भी निजी दफ्तर खोलने की इजाजत है? जी, मैं आपको वाराणसी की बात बताऊं तो वाराणसी में अभी तक निजी दफ्तर खोलने की बात सामने नहीं आई है, क्योंकि गाइडलाइन अभी अगर आई होगी तो शाम तक ये फैसला प्रशासन द्वारा लिया जा सकता है कि निजी दफ्तर भी वाराणसी में खोले जाएं। अगर वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सभी तरह की एकल दुकानें खुलने का आदेश है। इसके साथ साथ जो थोक की मंडियाँ हैं उसमें केवल थोक के सामान खरीदने के परमिशन प्रशासन द्वारा दिए गए हैं। बिजली की इसके साथ ही बिजली की दुकानें खुलने के आदेश है, मोबाइल की दुकानें खुलने के आदेश है। इलेक्ट्रिक जो गर्मी बढ़ रही थी, लोग तमाम तरह की परेशानियां झेल रहे थे, लॉकडाउन शुरू हो गया था गर्मी शुरू होने के साथ ही। इसको देखते हुए प्रशासन ने इलेक्ट्रिक की दुकान और बिजली की दुकानों की मरम्मत और सामानों की खरीद फरोख्त के लिए दुकानें खोली हैं। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक। तो जिला प्रशासन ने सीधे सीधे गाइडलाइन में क्या है कि दुकानें अगर जरूर खोलें, लेकिन दुकानों के साथ साथ आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भी नजर आए। अगर कोई एकल दुकान भी है, 2 से कर्मचारी अधिक नहीं होने चाहिए। अगर 2 से अधिक होते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही वाराणसी प्रशासन ने एक आदेश और जारी किया है कि जो लोग बाहर के फंसे हुए हैं बनारस में, उनको अगर अपने गंतव्य या अपने जिले में जाना है तो एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। उस पोर्टल पर ऑनलाइन पोर्टल को भरा जा रहा है। इसके बाद ही उन पोर्टल के माध्यम से लोगों को जाने के लिए छूट दी जा रही है। तो वाराणसी में जिला प्रशासन लगातार कवायद कर रहा है, लोगों को राहत देने का प्रयास कर रहा है, लेकिन कहीं न कहीं इस राहत के बाद लोग बड़ी संख्या में जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हुए देखे जा रहे हैं। साफ तौर से आप तस्वीरों के माध्यम से ही देख सकती हैं कि सुबह का वक्त है और लोग बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकले हुए हैं बेवजह, क्योंकि प्रशासन की भी इसमें थोड़ी सी लचर रवैया सामने आ रहा है कि न प्रशासन कहीं किसी को चेक कर रहा है और न ही किसी से पूछताछ कर रहा है, जिस वजह से वाराणसी की सड़कों पे भरा भरा नज़ारा देखने को मिल रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी कई जगह लोग अवहेलना करते हुए इस दौरान देखे जा रहे हैं। तो प्रशासन कहीं न कहीं छूट तो दिया हुआ है लोगों को रियायत देते हुए, लेकिन लोग अवहेलना कर रहे हैं। तो इसमें कहीं न कहीं जो प्रयास किया गया था 40 दिनों का, जो लॉकडाउन किया गया था, जो सफलता थोड़ी बहुत कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जीतने में लगी है, उस पर पानी मिलता हुआ इस तरह से दिखाई दे रहा है। प्रशासन को थोड़ा बहुत कड़ाई जरूर करनी चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए, लोगों को कार्रवाई करते हुए चेक करना चाहिए उनको गाड़ियों को कि किन कारणों से वो बाहर निकले हुए हैं, किन कारणों से बाहर नहीं निकले हुए हैं, क्योंकि बहुत से सारे लोग ऐसे देखे जा रहे हैं जो बेवजह बिना काम के बाहर देखने को मिल रहे हैं। तो वाराणसी में प्रशासन लोगों को छूट देते हुए दुकान खोलने का आदेश दिया हुआ है। इसके साथ ही उन दुकानों पर भी लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए देखने को कहा गया है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग दुकानों पर तो जरूर देखने को मिल रही है, लोग अवेयर हैं, दुकानों पर जा रहे हैं तो दूरी बना के देखे जा रहे हैं, लेकिन सड़क पर बेवजह लोगों का जमावड़ा साफ तौर से दिखाई दे रहा है, जो प्रशासन के लिए एक तरह से चिंता का विषय बना हुआ है कि जो मेहनत पिछले 40 दिनों से की गई थी उस पर कहीं न कहीं पानी फिरते हुए अगर इस तरह से भीड़ रही तो देखने को जरूर मिलेगी। तो वाराणसी में फिलहाल प्रशासन भी लोगों को छूट देते हुए लोगों को रियायत देते हुए दिखा रहे हैं क्या हालात वहां पर हैं, क्या स्थितियां हैं। संदीप, बड़ा सवाल ये भी है कि सरकार तो रियायत दे रही है, छूट दे रही है, लेकिन नाजायज फायदा इसका लोग उठाते हैं और जो रूल्स है उनका वायलेशन लोगों की ओर से किया जाता है। ऐसे में जिम्मेदारी प्रशासन की बन जाती है, सरकार की बन जाती है कि इसी प्लानिंग के तहत आपको काम करना होगा। प्रबंधकों के खिलाफ कार्रवाई की बात तो की जा रही है, लेकिन जन सहभागिता भी बहुत जरूरी है कि इसको फॉलो किया जाए। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।